नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ह्यूमैनिटीज़ जंक्शन पर। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो शायद इंसान का दिमाग प्रॉपर्ली समझ भी नहीं पाता, और वो है डीप टाइम। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें ले जाती है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जहाँ से हमारा प्लैनेट बना, इवॉल्व हुआ और आज जिस शेप में है उस तक आया। और फिर उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है, जियोलॉजिक टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग सफ़र को। डीप टाइम क्या है? डीप टाइम एक जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा प्लैनेट और लाइफ कितनी अनइमेजिनेबली लंबी टाइम स्केल पर एग्जिस्ट करती है। जब हम कैलेंडर पे हिस्ट्री देखते हैं, जैसे दिन, महीने, साल, सेंचुरी या मिलेनियम, वो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए तो मीनिंगफुल है, पर अर्थ के लिए ये टाइम फ्रेम्स एकदम मीनिंगलेस लगते हैं। अर्थ की कहानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स में लिखी गई है, और इसी को हम कहते हैं डीप टाइम। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है अमेरिकन नॉन फिक्शन राइटर जॉन मकफी को, जिन्होंने 1981 की अपनी बुक बेसिन एंड रेंज में पहली बार ये टर्म यूज़ किया। उनका कहना था कि शायद ह्यूमन ब्रेन अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ कि वो डीप टाइम को प्रॉपर्ली कॉम्प्रिहेंड कर सके। इतना बड़ा स्केल है कि हम सिर्फ उसे मेजर कर सकते हैं, इमेजिन नहीं। डीप टाइम और लाइफ की कहानी। डीप टाइम सिर्फ रॉक्स और अर्थ की हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर आती है लाइफ की नेचुरल हिस्ट्री भी, फ्लोरा, फौना, एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन और सर्वाइवल की कहानी। सोचो, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वो एनवायरनमेंट जियोलॉजी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और क्योंकि लाइफ हमेशा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, तो बायोलॉजी और जियोलॉजी दोनों को एक साथ सोचना पड़ता है। इसलिए दोनों डीप टाइम के अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं। डीप टाइम के थ्रू साइंटिस्ट्स उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो पहले मिथ्स और रिलीजन ही देते थे, जैसे हमारी दुनिया कब बनी, हमारा प्लैनेट कितना पुराना है, लाइफ कब और कहाँ स्टार्ट हुई, ह्यूमंस कैसे और कब दुनिया भर में फैल गए, और हमारा इंडिया इस कहानी में कहाँ फिट होता है। जियोलॉजिक टाइम डीप टाइम का एक हिस्सा। अब बात करते हैं जियोलॉजिक टाइम की। ये बेसिकली डीप टाइम का वही ओरिजिनल मतलब था, अर्थ की अपनी जियोलॉजिकल कहानी। अर्थ को बने हुए लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। पहले ये एक गैशियस ब्लॉब था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, क्रस्ट बनी, और अराउंड 3.2 बिलियन ईयर्स पहले प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू हुआ। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते रहे, शेप्स चेंज होती रहीं, और फाइनली लगभग 5 मिलियन ईयर्स पहले कॉन्टिनेंट्स अपनी करंट पोजीशन में स्टेबलाइज हो गए। सोचो, यूरोप जो यंगेस्ट कॉन्टिनेंट है, अपनी फाइनल शेप सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स पहले ही ले पाया, और हम ह्यूमंस सिर्फ लास्ट एक सेकंड पर आए, अगर अर्थ की हिस्ट्री को 24 घंटे की क्लॉक पर रखा जाए। जियोलॉजिक टाइम हमेशा हमारे साथ। जियोलॉजिक टाइम सुनने में दूर लगता है, पर हम उसके साथ रोज इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर आप बैंगलोर के लाल बाग गार्डन जाओ और उस रॉक पे चढ़ जाओ जहाँ केम्पेगौड़ा का 16th सेंचुरी का एक टावर बना है, तो सोचो उस रॉक की एज क्या है। वो रॉक लगभग 3 to 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, अर्थ की सबसे पुरानी एक्सपोज्ड क्रस्ट्स में से एक। मतलब हम लिटरली रोज चल रहे होते हैं बिलियन साल पुरानी ग्राउंड पर। जियोलॉजिक टाइम स्केल। अब सवाल आता है कि साइंटिस्ट्स इतने ह्यूज टाइम स्पैन को मैनेजेबल कैसे बनाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक जियोलॉजिक टाइम स्केल बनाया है। ये एक हायरार्की है जिसमें टाइम को डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ा होता है सुपर ईऑन, उसके अंदर होते हैं ईऑन्स, ईऑन्स डिवाइड होते हैं ईराज में, ईराज डिवाइड होते हैं पीरियड्स में, पीरियड्स के छोटे पार्ट्स होते हैं ईपॉक्स, और सबसे छोटी डिवीजन होती है एजेस। आज हम जो टाइम में जी रहे हैं उसको अगर क्लासिफाई करें तो सुपर ईऑन फेनेरोजोइक, ईऑन सीनोजोइक, ईरा क्वाटरनरी, पीरियड होलोसीन, ईपॉक एंथ्रोपोसीन, कई साइंटिस्ट्स के हिसाब से, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी ने अर्थ को ड्रास्टिकली बदल दिया है। और करंट एज को बोलते हैं मेघालयन, इंडिया के मेघालय के एक स्टैलेग्माइट के बेस पर डिफाइन किया गया है। सोचो, हम इंसान कितने रीसेंट चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डीप टाइम और जियोलॉजिक टाइम की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारी लाइफ और ह्यूमन हिस्ट्री जितनी बड़ी लगती है, अर्थ की कहानी के सामने वो सिर्फ एक छोटी सी ब्लिंक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें द ह्यूमैनिटीज़ जंक्शन को, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के हिडन स्टोरीज, नेचर के, हिस्ट्री के और ह्यूमैनिटी के। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।